नमस्ते मेरे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी करने वाले प्यारे भाई, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग करेंगे आविन्यो, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे, टॉप ऑब्जेक्टिव जो पेपर में टकराएगा। तो ये क्लास को शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले यहाँ पर थंबनेल को देखते हैं। थंबनेल क्या कहता है, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी करें तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एग्जाम में आएगा, हिंदी का चैप्टर 9 है जिसका नाम है आविन्यो, और हम लोग टॉप ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न का कौन सा आंसर सही होगा बच्चों, कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। आविन्यो शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, कविता है, यात्रा वृत्तांत है, नाटक या फिर ललित निबंध है बच्चों। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर बी ऑप्शन होगा, यात्रा वृत्तांत है, ठीक है। बी ऑप्शन सही चला जाएगा। आविन्यो पाठ के लेखक कौन है, रामविलास शर्मा, अमरकांत या फिर यतीन्द्र मिश्र या फिर अशोक वाजपेयी। कौन सा ऑप्शन सही है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो ऑप्शन सही है डी ऑप्शन सही है, अशोक वाजपेयी होगा, ठीक है। डी ऑप्शन सही चला जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, 16 जनवरी 1941 को, 16 जनवरी 1942 ईस्वी, 16 जनवरी 1943 ईस्वी, 16 जनवरी 1944 ईस्वी। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बच्चों यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, 16 जनवरी 1941 ईस्वी, ठीक है। 16 जनवरी 1941 ईस्वी, ए ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है, अशोक वाजपेयी नदी और कविता में क्या समानता पाते हैं। दोनों भरे रहते हैं, दोनों खाली रहते हैं, दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा बच्चों, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ए ऑप्शन सही होगा, दोनों भरे रहते हैं, है ना, दोनों भरे रहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल का कौन सा जवाब सही होगा बताना। लेखक श्री अशोक वाजपेयी आविन्यो किस सिलसिले में गए थे, श्रोता के रूप में, रंग समारोह के रूप में भाग लेने, या फिर घूमने के लिए, या फिर निर्णायक के रूप में। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर बी ऑप्शन होगा, रंग समारोह में भाग लेने, ठीक है, रंग समारोह में भाग लेने। अगला सवाल, लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार आविन्यो गए थे, 15 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष या फिर 12 वर्ष। कौन सा ऑप्शन सही होगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों सी ऑप्शन सही होगा, 10 वर्ष, ठीक है, 10 वर्ष होगा, सी ऑप्शन सही चला जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, आविन्यो किस देश में है, रूस में है, फ्रांस में है, जर्मनी में या फिर स्विट्जरलैंड में है। कौन सा ऑप्शन सही है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, फ्रांस में है, ठीक है, फ्रांस में है, बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। आविन्यो क्या है, दक्षिणी फ्रांस की एक नदी है, या दक्षिण फ्रांस की एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है, या फिर फ्रांस के राजा लुई 18वां का महल है, फ्रांस का अत्यंत प्राचीन विद्युत केंद्र है। कौन सा ऑप्शन सही है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर बी ऑप्शन होगा, दक्षिणी फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है, ठीक है। अगला सवाल, आविन्यो किस नदी पर स्थित है, रोन नदी पे, टेम्स नदी पे, टाइबर नदी पे या फिर सीन नदी पे। कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ए ऑप्शन होगा, रोन नदी पे, ठीक है, रोन नदी पे होगा, ए ऑप्शन सही चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये रहा, प्रत्येक वर्ष आविन्यो में कैसा समारोह आयोजित होता है, रंग समारोह, धार्मिक या फिर विश्व कप या फिर राष्ट्रमंडल खेल। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बच्चों यहाँ पर ए ऑप्शन होगा, रंग समारोह होता है, ठीक है, रंग समारोह होता है। अगला सवाल, लेखक आविन्यो क्या साथ लेकर गए थे, हिंदी टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें या फिर कुछ संगीत के टेप्स या फिर उपयुक्त सभी। कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करके बताना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो होगा डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, उपयुक्त सभी, सारे हिंदी टाइपराइटर, हिंदी 3-4 पुस्तकें और कुछ संगीत के टेप्स भी लेके गए थे। अगला सवाल, बिलनव और आविन्यो के बीच में कौन सा नदी है, रोन नदी है, सीन नदी है या फिर लवार नदी है या फिर चाई नदी है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा बच्चों, तो ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है, रोन नदी है, रोन नदी है। अगला प्रश्न होगा, आविन्यो में रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखने वाली अति यथार्थवादी कवित्री थी, आंद्रे ब्रेता थी, रेने शॉ थी या फिर पाल एलुआर थी, या उपयुक्त सभी। कौन सा ऑप्शन सही होगा, प्यारे बच्चों डी ऑप्शन सही होगा, सभी होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, इनमें कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की नहीं है, तत्पुरुष, फिलहाल, कविता का गान या कविता के नए प्रतिमान। कौन सा ऑप्शन सही है, तो प्यारे बच्चों डी ऑप्शन सही होगा, कविता के नए प्रतिमान, ठीक है, डी ऑप्शन सही जाएगा। अगला सवाल, ला शत्रुंज में अशोक वाजपेयी कुल कितने दिनों तक रहे, 9 दिनों तक या फिर 19 दिनों तक या फिर 29 दिनों तक या फिर 39 दिनों तक। कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, प्यारे बच्चों यहाँ पर बी ऑप्शन होगा, 19 दिनों तक, ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। ला शत्रुंज क्या था, नगर था, गांव था या फिर ईसाई मठ था या फिर महाविद्यालय था।
कौन सा ऑप्शन बच्चों सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, ईसाई मठ था। ठीक है, ईसाई मठ। अगला प्रश्न, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है लंदन है, लाहौर है, अविन्यो है या फिर लखनऊ है, कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, अविन्यो होगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही चला जाएगा, अविन्यो होगा। अगला प्रश्न ये रहा, रोन नदी कहाँ है, रूस में है, फ्रांस में है या फिर जर्मनी में है या फिर इंग्लैंड में है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, प्यारे बच्चों बी ऑप्शन होगा, फ्रांस में है। ठीक है, फ्रांस में है। अगला प्रश्न, कविता नहीं है, अभिनयो, स्वदेशी, हमारी नींद या फिर भारत माता, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो प्यारे बच्चों अभिनयो, ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, आंद्रे ब्रेता, रेनसो और पाल एलुआर ने अभिनयो में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताओं की रचना की, 20, 25, 30 या फिर 35, कौन सा ऑप्शन सही होगा, प्यारे बच्चों यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, 30 होगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही चला जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, दिलनब क्या है, फ्रांस का एक छोटा सा गांव है, फ्रांस की एक नदी है या फिर फ्रांस का एक पर्वत है या फिर फ्रांस का एक नाट्य केंद्र है, कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, कौन सा ऑप्शन सही होगा, प्यारे बच्चों फ्रांस का एक छोटा सा गांव है, ए ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, पिकासो क्या थे, कवि थे, चित्रकार थे, नाटककार थे या फिर उपन्यासकार थे, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बच्चों यहाँ पर बी ऑप्शन होगा, चित्रकार होगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही जाएगा। अगला सवाल, पिकासो की विख्यात कृति का नाम है द अविन्यो या फिर द बिलनव या फिर मदा मोजले, द अविन्यो या फिर द मादा मोजिल, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बच्चों यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, मादा मोजिल द अविन्यो। ठीक है, सी ऑप्शन सही जाएगा। अगला सवाल, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है एफिल टावर या फिर अविन्यो या फिर ए एवं बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों बी ऑप्शन होगा, अविन्यो होगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही जाएगा। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे, नामवर सिंह, विद्या निवास मिश्र, अशोक वाजपेयी या फिर विभूति नारायण राय, कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, बताइए कमेंट करके, कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, अशोक वाजपेयी। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, हमने टॉप ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया था अभिनयो चैप्टर से। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।